4-5 ऐसे संत हैं, तथाकथित संत। एक रामभद्राचार्य जो भारतीय संविधान को नहीं मानते, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं और जो मनुस्मृति को इस देश में लागू करना चाहते हैं। वो संविधान से ज़्यादा मनुविधान को मानने की बात करते हैं और उसी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए आह्वान करते हैं। ऐसे ही एक और उनके शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो इस भारत राष्ट्र को, भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। दूसरे एक और संत हैं अनिरुद्धाचार्य, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की छाती फाड़ने की बात कर रहे हैं। एक और संत हैं जो अंधविश्वास फैलाते हुए बेलपत्र के आधार पर, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा दो तो आपके बच्चे फेल नहीं होंगे, भलाई पढ़ाई करें ना करें, ऐसा अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। एक नए देवकीनंदन नाम के कोई संत आए हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति का पद रिजर्व ही कर देना चाहिए शंकराचार्य को। तो हम सबसे पहले इन चीज़ों के आधार पे ये मांग करके सड़कों पे उतर चुके, लड़ चुके, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर चुके। लेकिन राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें इन संतों को संरक्षण देती हैं, इनको बढ़ावा देती हैं, जिससे उनका अपने आप काम हो जाता है। इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति को आज ज्ञापन भेजा है और बहुत जल्द उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल हमारा डीपीएसएस का। और ये मांग करने वाले हैं कि सबसे पहले तो ऐसे कथापाचकों की कथा बंद होना चाहिए। कथाएं इसके लिए होती हैं कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करो, मानवता का प्रचार प्रसार करो, सामाजिक ताना बाना को और मजबूत करो, ना कि इसके लिए कि आप हिंदू मुस्लिम के आधार पर, जाति वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर समाज का विखंडन करो। तो इसलिए पहले तो सबसे पहले इनकी कथावाचकों की कथाएं बंद हों, इनके प्रसारण बंद हों, पहली मांग। दूसरा, ये जब भी राष्ट्रद्रोह के मुकदमा इन पर कायम होना चाहिए जब भी ये राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं। ये राष्ट्रद्रोही है, समाज को तोड़ना, देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाना। इन दोनों मांगों को लेकर हमने राष्ट्रपति से गुहार लगाई, हम उनके पास जाने का काम कर रहे हैं।